हाय फ्रेंड्स, आप लोग मेरे श्रृंखलाओं को देख रहे हैं, बहुत प्रेम पहुंचा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। मैं अनिमेश आप लोगों के बीच में फिर से एक बार एक नई श्रृंखला लेकर एक नया पहलू, एक नया विचार आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और जीवन के इस महत्वपूर्ण घटक को अगर हमने सही मायनों में समझ लिया तो हम जीवन में एक सफल इंसान बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इस घटक को हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन की पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं इन श्रृंखलाओं के द्वारा। मेरी पिछली श्रृंखलाओं को जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है उन्हें आप मेरे फेसबुक पेज अनिमेश पर देख पाएंगे और उनका आनंद उठा सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हम आज विचार करने जा रहे हैं वो आप लोगों को कितना सहायक होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जीवन में जो हम बार बार करते हैं। हम वही बन जाते हैं जीवन में जो हम बार बार करते हैं, और इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है, ये एक आदत है। और आज का हमारा जो पहलू है, हमारा जो घटक है वो है आदत। हम जीवन में सफल होते हैं अपनी आदतों के कारण, क्योंकि कहा गया है कि चरित्र जो हमारा है मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। एक सूक्ति में कहा गया कि विचार बोए कायर की फसल काटे, कायर बोए आदत की फसल काटे, और आदतें बोए चरित्र की फसल काटे, और चरित्र बोए तो नियति और फसल काटे। तो जीवन में अगर नियति की फसल काटनी है आपको तो अपनी आदतों को बोएं, अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, और नियति अपने आप आपको वो सब देने वाली है जो आप चाहते हैं। क्योंकि आदतें हमारे जीवन का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। वे लगातार दोहराई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया हैं जिनका स्रोत अक्सर अवचेतन मन में होता है। इसलिए वे लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं और हमारी प्रभावकारिता या उसकी कमी का कारण भी बनती हैं। जैसा महान शिक्षाविद होरेस मान ने एक बार कहा था कि आदतें रस्सी की तरह होती हैं। हम इसका एक एक धागा हर दिन सुनते हैं, हर दिन बुनते हैं, और जल्दी ही इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके अंतिम हिस्से से सहमत नहीं हूँ, जिसमें कहा गया कि आदतों को तोड़ा नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि ये फटाफट या तुरंत उपायों से नहीं हो सकता। इसमें ज़बरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। हम में से जो लोग अपोलो 11 की चंद्रमा यात्रा के साक्षी हैं, वे उस समय मंत्रमुग्ध हो गए थे जब उन्होंने इंसान को चंद्रमा की सतह पर चलते और पृथ्वी पर वापस लौटते देखा। उन रोमांचक दिनों के वर्णन के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे उच्च कोटि के विशेषण भी अपर्याप्त थे। बहरहाल वही पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना था। ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी उतनी अपनों को चलने में 5 लाख मील लंबी यात्रा में भी नहीं लगी होती। तो अतः आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसका या तो ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता है या फिर उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। मानवीय प्रभावकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली टाल मटोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ जैसी आदतें इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन कर दें या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। ऊपर उठने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की ज़रूरत होती है।
परंतु एक बार जब गुरुत्व आकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम ले लेती है। किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह गुरुत्व आकर्षण की शक्ति भी हमारे पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों का गुरुत्व आकर्षण फिलहाल हमें वहां जाने से रोक रहा हो जहां हम जाना चाहते हैं, परंतु दूसरी तरफ ये गुरुत्व आकर्षण ही है जो हमारे संसार को एक सूत्र में बांधता है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है और हमारे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित बनाता है। ये एक प्रबल शक्ति है और अगर हम आदत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन के लिए आवश्यक सुव्यवस्था तथा सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। अतः आदतों की परिभाषा क्या हो सकती है? आदतों की परिभाषा, हम अपने उद्देश्य के लिए जो आदत हम चाहते हैं वो आदत को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के प्रतिच्छेदन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ज्ञान, योग्यता और इच्छा, ये तीन हमारे घटक निकल कर आए जो हमारी आदतों को परिभाषित करते हैं। ज्ञान सैद्धांतिक है जो बताता है कि क्या करना है, क्यों करना है। योग्यता ये बताती है इसे कैसे करना है। और इच्छा प्रेरणा है, किसी काम को करना चाहता है, कोई चाहता है। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हम में ये तीनों होना चाहिए, अर्थात ज्ञान, योग्यता और प्रेरणा, इन तीनों को मिलाकर ही हमारी आदतें हैं। अगर हम ये अपने जीवन में देखें, हम आसपास देखें कि उन लोगों की बातें हम ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहें कि मैं क्या सोचता हूँ, जब तक मुझे आपसी चर्चा के सही सिद्धांत मालूम ना होंगे तब तक तो हो सकता है कि मैं कभी ये जान ही ना पाऊँ कि मुझे दूसरों की बातें सुनना भी चाहिए। और मान लीजिए मुझे ये ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए, तो हो सकता है मुझ में इतनी योग्यता ही ना हो सकता है मुझे ये पता ही ना हो कि दरअसल किसी की बात की गहराई को कैसे सुना जाता है। और अगर मुझे सुनना भी आ गया और मुझे सुनने की इच्छा ही ना हो तो मैं किसी की बात को सुनूंगा ही नहीं। अर्थात ये एक आदत तभी बन सकती है जब हम लगातार इन तीनों आयामों का प्रयोग कर सकें। अतः ये आदत हमारे जीवन के चरित्र को निर्माण करने में बहुत मदद करती है। ये एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक भिखारी की कहानी कि जीवन में किस प्रकार ये आदतें हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। एक भिखारी एक स्टेशन पर, एक प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था और वहीं पर एक व्यापारी आया, उसने उससे भीख मांगा। व्यापारी ने उस भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा, मैं इसके बदले में मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? तो उस व्यापारी ने कहा, जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम कुछ लेने के भी हकदार नहीं हो। ये कहकर वो व्यापारी ट्रेन में बैठ गया और वो ट्रेन वहाँ से आगे चली गई। इस बीच भिखारी को एक विचार जीवन में देकर चला गया कि अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम कुछ लेने के भी हकदार नहीं हो। वो भिखारी बहुत देर तक वो बातें सोचता रहा, बहुत सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूँ। एक भिखारी होने के नाते मैं लोगों को भीख के बदले में क्या दे सकता हूँ। तभी उसने स्टेशन के बाहर कुछ पौधों को देखा जिस पे बड़े सुंदर पुष्प लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। तो उसके विचार में आया कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। तो अगले दिन से उसने कई सारे फूल तोड़ लिए और अपने पास रख लिए और इसी प्रकार से उसने लोगों को फूल देना प्रारंभ कर दिया भीख के बदले में। तो उसने देखा कि उसकी भीख भी बढ़ गई। जब वो भीख के बदले में फूल देता था तो लोग अधिक से अधिक भीख देकर चले जाते थे, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि जैसे ही उसके पुष्प फूल खत्म हो जाते थे तो उसकी भीख भी कम हो जाती थी और इस प्रकार उसकी जीवन
चलने लगा। एक दिन वही व्यापारी उस ट्रेन को पकड़ने के लिए आया और वहाँ पर वो भिखारी वहाँ पर भीख मांग रहा था। तो उसने फिर से उस व्यापारी के पास गया और बोला कि आज आप मुझे भीख दे सकते हैं, क्योंकि आप जो मुझे भीख देंगे तो उसके बदले में मुझे कुछ देने के लिए आपके पास मेरे पास है, आपको देने के लिए। तो वो व्यापारी बोला, आज तुम्हारे पास क्या है ऐसा जो देने के लिए? तो उसने व्यापारी ने कहा कि आज मेरे पास फूल है जो मैं आपके भीख के बदले में दूंगा। तो व्यापारी बोला, अब तो तुम व्यापारी बन गए हो। ये बात भिखारी के दिमाग में फिर से बैठ गई और वो व्यापारी फिर से ट्रेन पकड़कर चला गया। भीख उसने दी और उसके बदले में उसने फूल ले लिए और आगे चला गया। अब वो फिर से भिखारी के दिमाग में एक विचार देकर चला गया। अब भिखारी के दिमाग में आया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब व्यापारी बन गया हूँ। तब उसने समझा कि मैं पैसे के बदले में फूल दे रहा हूँ लोगों को, ना कि मैं भीख ले रहा हूँ। इस प्रकार वो बात उसको दिमाग में बैठ गई। फिर समय निकल गया, काफ़ी समय निकला, 1 साल निकल गया और वही ट्रेन, वही सफ़र, और उस ट्रेन में एक साथ 2 व्यापारी बैठे हुए थे, 2 सूटेड बूटेड आदमी बैठे हुए थे। तो एक जो सूटेड बूटेड आदमी था दूसरे सूटेड बूटेड से बोला कि आप मुझे पहचान रहे हैं? तो वो दूसरा बंदा बोला, नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप कौन हैं? तो दूसरे बंदे ने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे भीख मांगा करता था और आपने एक सलाह दी थी कि भीख के बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो मैंने फिर कुछ दिनों में फूल देना प्रारंभ कर दिया था और अगली बार जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा तुम व्यापारी बन गए हो। वो बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने उस दिन से फूलों का व्यापार छोटे स्वरूप पे प्रारंभ किया। आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ फूलों का, और ये सब आपकी देन है। तो इस कहानी के द्वारा हमें जानने को मिला कि किस प्रकार हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता को कोई कार्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि आदत कही जा सकती है। उस भिखारी में एक परफेक्शन आ गया कि उसने अपनी बातों को समझा, किस प्रकार वो व्यापार कर सकता है और लोगों के बीच में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है। तो जीवन में उठने के लिए हमारी आदतें हमारे चरित्र को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो आज हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक महत्वपूर्ण घटक पर बातचीत करी और आशा करता हूँ मेरी बताई हुई बातों से आप लोग सहमत होंगे। और अगर आप लोग अपने जीवन में इन घटकों को अपना लेते हैं, इन आयामों को अपना लेते हैं कि ज्ञान और ज्ञान के साथ उस ज्ञान को किस तरह से प्रयोग किया जाए और उसकी इच्छा शक्ति अपने अंदर कैसे लाए और किस प्रकार हमारी योग्यता को प्रयोग करते हुए दूसरों के अंदर प्रेरणा पैदा कर सकते हैं, तो ये एक आदत बन जाएगी और हम सफल इंसान बनने में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो जीवन के इस महत्वपूर्ण घटक आदत को बदलने की कोशिश करें। बुरी आदत और अच्छी आदत, इनको समझें, उन आदतों को तोड़ने की कोशिश करें और नई आदतों को जोड़ने की कोशिश करें। अपनी ज्ञान को, अपनी योग्यता को, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने जीवन में अपनाएं और सफल हो जाएं। आप लोगों को सफल होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातों से कुछ भी फ़ायदा हो, आपके जीवन में उपलब्धि हो, तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते ऊर्जा।